हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। दोस्तों, आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया सेशन। जी हाँ, 12th क्लास का नया सेशन। मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर लॉकडाउन चल रहा है, कैसे पढ़ाई करेंगे, कहीं हम पीछे तो नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो बेटा पढ़ाई करने के लिए ना ही आपको मेरे घर आने की ज़रूरत है और ना ही मेरे सेंटर पे आने की ज़रूरत है। ठीक है, जब तक लॉकडाउन चल रहा है हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे ऑनलाइन के थ्रू। मैं हर बार आपको अपने मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब ऑब्वियस सी बात है कर ही रखा है, तो वहाँ पर बेटा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी कुछ भी मैं क्या कहते हैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का जो 12th क्लास का सेशन है, बिल्कुल बेटा ज़ीरो से कर रहे हैं। कोई इसमें बीच में से नहीं है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से फ्रेश चीज़ स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए बेटा, सेशन के बारे में जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, सेशन टू सर सेशन में क्या सर कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है क्या सीबीएसई ने? बाबू, चांसेस हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जब आएगा तब हम देख लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। बाबू, हमारे एग्ज़ाम का जो पेपर है, मार्क्स की वेटेज करें तो 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, जिसमें से 20 नंबर का प्रैक्टिकल हमारे स्कूल में ही होता है। जी, हमारे स्कूल में होगा वाइवा के थ्रू, हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू, और कुछ हमारे को बनाने के लिए देते हैं। मतलब ओरली हमसे टेस्ट लिया जाता है और रिटर्न में भी टेस्ट लिया जाता है स्कूल के अंदर, जिसको आप प्रैक्टिकल बोलते हैं। ठीक है जी, 80 मार्क्स का जो पेपर है वो आपसे पूछेगी सीबीएसई। बेटा सीबीएसई को मैं दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, हालांकि अदर बोर्ड भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, सिलेबस बेटा 80 मार्क्स का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 जो है आपका पार्टनरशिप का है, जो है आपका 40 मार्क्स का। ठीक है जी, उसके बाद अकाउंटिंग फॉर कंपनी वॉल्यूम 2 20 मार्क्स का, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉल्यूम 3 फिर अगेन 20 मार्क्स का। अब यहाँ पर मैंने चैप्टर दे रखे हैं बेटा, क्या दे रखे हैं? चैप्टर। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ये चैप्टर का नाम है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का नाम है, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर का नाम है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन और एनपीओ। यानी कि अगर मैं एनपीओ की सिंगल की बात करूँ तो ये अकेला बेटा 10 मार्क्स का है। ठीक है जी, और बाकी हम बात करें तो ये सारी कवरेज जो है बेटा ये आती है आपकी 30 मार्क्स की। ठीक है जी, पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। फिर उसके बाद सेकंड वॉल्यूम पर अगर हम जाएंगे, सेकंड वॉल्यूम में हम जाते हैं तो अकाउंटिंग फॉर कंपनी, यहाँ बेटा हमारे 3 चैप्टर है। इस बी सेगमेंट की बात करें, कितने चैप्टर? 3 चैप्टर है, जिनके नाम आपको दिख ही रहे हैं। अच्छा सर, ये ब्लर ब्लर क्यों दिख रहा है इसमें? बाबू, ब्लर ब्लर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये नोट्स जो है कलरफुल है। ठीक है, बट क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मेरे घर से हो रही है और प्रॉपर इतना अच्छा सेटअप नहीं है। ठीक है, स्टूडियो जो है हमारा लक्ष्मी नगर में है, तो प्रॉपर जो है क्या कहते हैं स्टूडियो यहाँ नहीं है घर से। फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आपकी स्टडी ना रुके। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ये चैप्टर के नाम हैं। जो चैप्टर हमारे यहाँ है कहाँ पर? अकाउंटिंग फॉर कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास क्या क्या है? एक तो कैश फ्लो है। ठीक है, एक एनालिसिस रेशियो आएंगी 6 नंबर की, और एक हमारे को कंपैरेटिव बैलेंस शीट जिसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, ये तो मैंने कर ली सिलेबस की बात। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई डाउट। यानी कि सिलेबस की बात करूँ तो 3 वॉल्यूम में आपका सिलेबस है, ए, बी और सी। सबके चैप्टर यहाँ हैं। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसकी मैं वेटेज बता दूंगा कितना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है सर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर की बाबू अगर बात करूं तो अब जो क्वेश्चन पेपर बदल चुका है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं 20। कितने? 20। जो जो 1 मार्क्स का होगा ईच, यानी 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 20। इसमें बाबू कुछ नहीं करना होता, एक स्टेटमेंट होती है, उसके 3 ऑप्शन, सॉरी 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक सही होता है, 3 गलत होते हैं। और अगर आपने बेसिक से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको होगी तो उसमें तो आपको टाइम ही नहीं लगना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के।
जो आपको बनेगी वेटेज 6 नंबर की। फिर आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। देखो ये जो दे रखे हैं क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन टू 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। उसके बाद 4 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क्स के। तो इसी तरीके से 6 6 क्या है सर, 6 ये है आपके 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ये क्वेश्चन है और ये आपके मार्क्स है, ठीक है जी। और ये 8 नंबर का और ये 8 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि होंगे 16 मार्क्स के। ये मैं बता दूं एडमिशन से और कंपनी अकाउंट से, ठीक है जी। उसके बाद टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं 32। और मार्क्स की बात करें कितना, 80 मार्क्स। तो इसका बाइफिकेशन हम देख चुके हैं। ये जो है हमारे क्या है, मार्क्स है। ये है हमारे क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये है उसके मार्क्स, ठीक है जी। आज बेटा मैं बात कर रहा हूँ कौन से सेगमेंट की, ए सेगमेंट की, पार्टनरशिप, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी कूल माइंड से पढ़ना है, ठीक है। कहीं आप कहोगे सर कैसे पढ़ना है कैसे पढ़ना है, इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये जो मैंने नोट्स बना रखे हैं अपने आप में सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने नोट्स इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि एग्ज़ाम में आप 10 मिनट में ही पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, ठीक है जी। कैसे होता है 10 मिनट में 15 मिनट में, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो बाबू यहाँ पर पार्टनरशिप कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का जी। 30 मार्क्स का आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर चैप्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कुछ चैप्टर है कुछ टॉपिक है ये। जैसे कि अगर हम बात करें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आना ही आना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। 4 नंबर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ से भी बेटा एक क्वेश्चन आना ही आना है। एडमिशन रिटायरमेंट, एडमिशन या रिटायरमेंट में से एक क्वेश्चन आएगा फुल फ्लैश जो कि होगा 8 नंबर का। डिसोल्यूशन, जनरल एंट्री भी आ सकती है, और जनरल एंट्री भी बेटा आ सकती है, और आपको लेजर भी बनाने को बोल सकता है एग्जाम में। उसके बाद है बाबू अगला टॉपिक, डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका अकाउंट, उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे उसके बारे में, ठीक है जी। जी सर। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सर आप और टीचर की तरह लिखवा क्यों नहीं रहे हो, बाबू मैं लिखवाऊं फिर आप लिखो, ठीक है। आधा टाइम तो समझ लो इसी में चला जाना है, फिर हमें समझने में और क्वेश्चन करने में भी जो टाइम लगना है। तो जो लिखने का काम है वो मैंने आपका बचा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। सर चैप्टर 2 क्यों, 1 क्यों नहीं। चैप्टर 2 पार्टनरशिप का है, ठीक है। चैप्टर 1 आपको दिखेगा आपकी बुक में एनपीओ के नाम से, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो पार्टनरशिप का नहीं है, वो एक सेपरेट चैप्टर है। तो मैंने यहाँ से आपका बुक के हिसाब से ही मैंने ये बुक डिज़ाइन की है। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब इस चैप्टर की जो वेटेज है एग्जाम में बेटा 4 से 6 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आना है। दूसरी चीज, इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट के अंदर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर थ्योरी भी कराओगे क्या, थ्योरी आएगी क्या। तो बेटा आना तो सब कुछ है, ठीक है। तो मैंने थ्योरी को अलग रखा हुआ है और प्रैक्टिकल पोर्शन को अलग रखा हुआ है। थ्योरी में हमारे पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है, कुछ समझने का है, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमारे को वैसी थ्योरी समझ आ जाएगी। यहाँ पर बेटा जी बात करेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद फीचर्स की बात कर लेंगे। फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और उस डीड के कंटेंट क्या होते हैं, मतलब उसमें क्या क्या होता है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल पोर्शन है बाबू अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का होता है बांटना, कैसे बांटने की, प्रॉफिट बांटने की आप अकाउंटिंग करोगे, जर्नल एंट्री करोगे, ट्रीटमेंट करोगे। उसके बाद गारंटी, गारंटी भी बेटा एक टॉपिक है, ठीक है। बात करेंगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन करेंगे किसकी, कमीशन की। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और पास्ट एडजस्टमेंट, ये हमारे कुछ टॉपिक हैं, ठीक है जी। ये हम सारे टॉपिक देखेंगे। तो आज हम अब यहाँ से ऑफिशियली अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप।
देखो पार्टनरशिप क्यों आई, मैं कुछ भी आपको रटना नहीं हूँ, क्योंकि रटना मेरी क्लास में तो बिल्कुल का बिल्कुल ही मना है। मैं रटने में विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो मैं आपको कुछ देर के लिए 11th क्लास में लेके चलता हूँ। ठीक है, 11th क्लास में याद करो, एक प्रोप्राइटरशिप का आप अकाउंट बनाते थे। वहां पर आप क्या बनाते थे बेटा, वहां पर आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, वहां आप बनाते थे पीएनएल अकाउंट, वहां आप बना लेते बैलेंस शीट। बोलो हाँ के ना, बनाते थे कि नहीं बनाते थे? सर बिल्कुल बनाते थे, उसको आप जानते थे फाइनल अकाउंट के नाम से। तो साहब जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था, तो ये एक बिजनेसमैन है जिसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। बोलो हाँ के ना? जी सर। अब ये बेचारा क्या करता है, ये एक शॉप चलाता है, एक शॉप चलाता था। उस शॉप से जितना उसका प्रॉफिट होता था, जितना उसका लॉस होता था, वो अपने घर लेके चला जाता था। ठीक है जी, प्रॉफिट हो या लॉस हो, अपने घर बेटा लेके चला जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब ये क्या करना चाहता है, थोड़ा सा बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। अब मुझे बताओ, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अब किस किस की जरूरत पड़ेगी सर? सबसे पहले तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। बोलो हाँ के ना? और बिजनेस को संभालने के लिए क्या मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ सर बिल्कुल पड़ेगी। तो जब बिजनेस बढ़ाना ही है, तो हमने इनको सजेस्ट किया सर आप पार्टनरशिप कर लो। मैंने क्या वर्ड यूज किया? पार्टनरशिप कर लो। ठीक है सर, हम पार्टनरशिप का मतलब किसी दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर, हम 3 व्यक्ति मिल गए, इन व्यक्ति को हम नाम देंगे पार्टनर्स। क्या नाम देंगे बेटा? पार्टनर्स। तो यानी कि ये प्रोप्राइटर मिलके 2 लोगों के साथ और मिलकर क्या करना चाहता है? पार्टनरशिप करना चाहता है। अब ये क्या खोलेगा? 3 शॉप खोलेगा। अब इन 3 शॉप को लगाने के लिए क्या पैसे की जरूरत नहीं होगी? मुझे बताओ, मनी की जरूरत नहीं होगी? क्या ये अकेला प्रोप्राइटर जो दिख रहा है यहाँ पर आपको, क्या ये अपने पैसे से बाकी दुकानें खोल सकता है? नहीं, क्योंकि पैसा तो चाहिए। तो ज्यादा पैसे के लिए हमने कहा भैया पार्टनरशिप कर लो ना, क्यों इतना टेंशन लेते हो? पार्टनर्स आएंगे, पैसा लेके आएंगे, और बिजनेस की ग्रोथ भी होगी। और अब ये क्या करते हैं, तीनों पार्टनरशिप करते हैं, और एक एक क्या कर रहे हैं बेटा, ये एक एक शॉप ये संभाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि भाई पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप का मतलब है जब आप चाहते हो किसी दूसरे के साथ बिजनेस करना। ठीक है, अब वो किसकी कमी के कारण हो सकता है? मनी के। हो सकता है आप अपना खुद बिजनेस खुद करो, नहीं करनी है आपको पार्टनरशिप मत करो, आप अपना बिजनेस खुद करो, क्या दिक्कत है? तो ये जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप के लिए सबसे पहले क्यों की जाती है, क्योंकि भैया मनी की ज़रूरत है, और क्या कहते हैं, मैनेजमेंट की। अब ये शॉप, एक एक बंदा एक एक शॉप संभालेगा। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में बेटा हमें इनकी अकाउंटिंग करनी है, भैया इनके प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसी को सैलरी मिलेगी तो कैसे मिलेगी। अब जैसे मेरे को एक बात बताओ, आप जब शॉप पर जाते हो सामान लेने, ठीक है, और फोन कर देते हो अपने लाला जी को, मतलब किराने की दुकान पे, कि लाला जी सामान भिजवा दीजिए, लाला जी सामान भिजवा देते हैं। फिर लाला जी से पूछते हैं सामान पैसे कितने हो गए, लाला जी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना के भेज देते हैं, कहते हैं जी साहब इतना हो गया। आप एकदम हैरान हो जाते हैं, यार इतना हो गया, इतना कैसे हो गया लाला जी? तो लाला जी कहते हैं मैं लिस्ट भिजवाता हूँ। तो आप वो लिस्ट को चेक कर लेते हो और आपको पता लगता है हाँ यार ये सामान है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है किसमें? पार्टनर्स में। तो उसकी अकाउंटिंग हम करेंगे। ठीक है, कि भाई किस पार्ट, अब कोई पार्टनर कहता है भाई मेरा कितना बनता है, मेरा कितना बनता है, मेरा मेरा इतना बनता है, तो हम किस में देखेंगे? उसकी हमने अकाउंटिंग करनी है यहाँ पे। ठीक है जी? जी सर। तो यहाँ पर बाबू सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, बहुत ही इजी है। सर एक पिक्चर्स और दे रखी है आपने, बेटा ये पिक्चर्स मैंने कंपनी अकाउंट के लिए बनाई है। अभी देखो यही पार्टनर क्या बनाएंगे? मॉल। अभी एक पार्टनर था, एक शॉप चलाता था, वो ग्रोथ करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, तो हमने कहा भैया पार्टनरशिप कर लो, उसने 3 दुकान बना ली। अब वो 3 दुकान से भी ज्यादा एक्सपेंशन करना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, तो हमने कहा भैया तुम मॉल बना लो। अब ये कहता है कि भाई मॉल बनाने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, तो हम इसको सजेस्ट करते हैं कि भैया आप कंपनी बना लो। अब कंपनी की बातें हम आपको यहाँ नहीं बताने वाले। ठीक है, तो हम अभी पार्टनरशिप की ही बात यहाँ पर करेंगे बेटा, बिल्कुल भी कंपनी अकाउंट की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। कंपनी का अकाउंट सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो उस चैप्टर में करेंगे। जब मैं वो चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा तो आपको बिल्कुल
लिंक करवाऊंगा कि कैसे क्या है। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले मीनिंग दे रखा है, मीनिंग ऑफ कंपनी, ठीक है, सॉरी मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब है ग्रुप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू डू, जो एग्री होते हैं बिजनेस करने के लिए और शेयर करते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, और एक्ट करते हैं। एक्ट का मतलब है कुछ काम करते हैं या तो उनके द्वारा या किसी एक के द्वारा। अब यहाँ पर पार्टनर हैं तीन, या तो खुद काम करेंगे या फिर किसी, या तो तीनों काम करेंगे या फिर कोई एक काम करेगा। इस लाइन का मतलब ये है। और कहता है एजेंट एंड प्रिंसिपल, मतलब ऐसा भी काम कर सकते हैं जैसे कि मान लो ये एक पार्टनर है, ये भी, ये ए है, ये बी है। ये कहता है काम करो, मैं तो दिल्ली का हूँ, आप मुंबई चले जाओ और वहां पर एजेंट बन जाओ, और वहां पर जितना भी मेरा गुड्स वगैरह वो आप सेल करो, मतलब मेरे बिहाफ पर सेल करो। तो उसको बोलते हैं बेटा एजेंट और प्रिंसिपल, ठीक है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या करी, कहता है एक ऐसा ग्रुप, पार्टनरशिप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दो पर्सन होते हैं, यानी कि एक की बात नहीं हो रही यहाँ पर, दो या दो से ज्यादा की बात हो रही है, जो एग्री होते हैं बिजनेस करेंगे और उसमें शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो काम करेंगे या तो कोई एक काम करेगा उनमें से या फिर सबके द्वारा, ठीक है जी। तो आई होप डेफिनेशन में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी किसी भी तरह की बेटा दिक्कत है, ठीक है जी। जी सर। उसके बाद बाबू अगली आती है फीचर्स। क्या फीचर्स, फीचर्स मतलब खासियत होती है, आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का पहला फीचर्स क्या है, पहला फीचर है बाबू टू और मोर पर्सन। देखो यहाँ मैंने पिक्चर में दिखाई, यानी कम से कम दो बंदे होने चाहिए। अगर आप सिंगल पर्सन की बात करेंगे तो सिंगल पर्सन पार्टनरशिप बाबू नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, पार्टनरशिप नहीं करेगा। उसके बाद है क्या, ये दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, टू और मोर पर्सन, देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू पर्सन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, मिनिमम दो मैक्सिमम 50, ठीक है जी। यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए कम से कम बेटा दो पार्टनर की जरूरत होती है या दो व्यक्ति की जरूरत होती है। और क्या आता है एग्रीमेंट, पार्टनरशिप में क्या होता है एग्रीमेंट। अब देखो आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हम पहले ही डिसाइड करते हैं सर एक काम तो आप फीस कितनी लोगे, पहले ही डिसाइड कर लो, मैं कहता हूँ मैं इतनी फीस लूंगा, ठीक है ना। तो पार्टनर जब बाबू कुछ भी बिजनेस करते हैं तो वो रिटर्न में जरूर लिखते हैं उसको कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये कहता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, जो कॉन्ट्रैक्ट जो आप कहते हो। देखो ये पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर छोटी सी पिक्चर्स है, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं दो पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर एक और मैंने पिक्चर दे रखी है, आई होप आप इसको लिंक कर, एग्रीमेंट मतलब नॉर्मल एग्रीमेंट है कि भैया आप जो भी पार्टनरशिप कर रहे हैं उसको रिटर्न या फिर ओरल, ध्यान रहे, ओरल, ओरल का मतलब होता है कि बाय ओरल, बाय बात करने से, बाय टॉक, ठीक है जी। चलिए उसके बाद है लीगल बिजनेस। क्या है बेटा लीगल बिजनेस, आप पार्टनरशिप करेंगे तो लीगल बिजनेस का ही करेंगे। ये नहीं कि आप किसी कहते हो आओ भैया आओ साथ में मिलकर चोरी करते हैं और हमारी पार्टनरशिप है किसकी, चोरी करने की, तो वो बेटा क्या होगा, इलीगल हो जाएगा। ऐसा आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, ठीक है जी। द फर्म मस्ट बी एंगेज इन लॉफुल बिजनेस, जो आप बिजनेस करेंगे, पार्टनर्स बिजनेस करेंगे, वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। कहता है उनके बीच में क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि जो भी वो पार्टनरशिप करेंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ अनुपात होना जरूरी है। मतलब भैया प्रॉफिट जो शेयर करेंगे किस रेशो में करेंगे, किस भाग में करेंगे, 50-50 करेंगे, 30-40 करेंगे, या कितना जो भी करेंगे वट एवर, द एग्रीमेंट बिटवीन द अमंग द पार्टनर मस्ट बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है जी। जैसे कि मान लो ये इनका प्रॉफिट है, तो ए का कितना, बी का कितना, और सी का कितना, और डी का कितना। और कहता है म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल मतलब
आपसी सहमति से। बिजनेस कैन बी कैरिड, आपसी सहमति से मतलब जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, आप मैथ्स पढ़ाना, कोई तीसरा पार्टनर इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, तो हम क्या करें, म्यूचुअल कंसेंट कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया कौन क्या काम करेगा। तो बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, सबके द्वारा, या फिर एनी वन ऑफ देम। ठीक है जी। उसके बाद है बाबू, आगे क्या है, राइट्स। क्या है बेटा, राइट्स किसके, पार्टनर्स के। एक पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना ये हमारा राइट है, तो ठीक उसी तरह से हम बात करेंगे यहाँ पर पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहला राइट है भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टू शेयर प्रॉफिट शेयर रेशियो, जो भी उसका प्रॉफिट बनता है वो उसको क्या करेगा, शेयर करेगा अपना प्रॉफिट, मतलब अपना जो शेयर है वो लेने का राइट, पहला राइट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है टू टेक पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको पार्टिसिपेट कर सकता है वो, यानी कि पार्टनर्स, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, भाई हमने डिस्काउंट निकाला बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को इस बार 90% डिस्काउंट देते हैं, तो बाकी टीचरों की भी सहमति होना जरूरी है, एग्री मतलब एग्री होना उनका जरूरी है कि हम ऐसा कर सकते हो। हर एक पार्टनर का राइट है कि भैया वो पार्टिसिपेट कर सकता है हर एक चीज में, किसके, बिजनेस के डिसीजन में, टू टेक पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। जैसे यहाँ पर मैंने पिक्चर दे रखी है, हिंदी में डायलॉग देंगे, हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कौन, ये। उसके बाद है राइट टू कंसल्टेड, अपना ओपिनियन देना, मतलब आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, जो आपका बेस्ट ओपिनियन है, मतलब जो भी आप देना चाहें बिजनेस के अंदर, कंसल्टेंसी। जैसे मैं कहता हूँ यार कोरोना चल रहा है, अपने पार्टनर से कहता हूँ कोरोना चल रहा है भैया एक काम करो, बच्चों को 90% डिस्काउंट दे दो, ठीक है, दिक्कत चल रही है, बच्चे बच्चे कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे फीस। तो वही सारी चीज़ें, तो कंसल्टेंसी देने का मतलब अपना कंसल्ट देने का, या फिर अपना ओपिनियन देने का, मेरा ओपिनियन सही है, मतलब अपनी एक्सपर्टीज नॉलेज को दिखाने का, ये राइट हम बात कर रहे हैं। राइट बहुत इजी है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, अब जैसे इंस्पेक्ट करते हैं ना, जैसे टीचर इंस्पेक्ट करता है, आपको होमवर्क देता है और फिर वो इंस्पेक्ट करता है कि बच्चे ने होमवर्क किया है या नहीं किया, तो उसके बारे में, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ, मेरा राइट है ये, ठीक है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट देख रहा है कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, प्लीज मुझे दिखाइए। और राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, मतलब उसका राइट है कि भैया वो रिटायर होना चाहता है, तो हो सकता है। मैं रिटायर होना चाहता हूँ, जैसे कि ये वाला जो पार्टनर है, ये बाबू सारी की सारी फोटो आपको ब्लर दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने नोट्स, कलरफुल नोट्स बनाए हैं, ठीक है, प्रिंट आउट निकाला है तो प्रिंट आउट तो ऐसे ही निकलेगा। आई होप मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एक तो पार्टनरशिप और फीचर्स और राइट्स, ठीक है जी। उसके बाद टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर्स की सहमति नहीं है कि भैया वो नए पार्टनर को एडमिशन नहीं करना चाहता, मतलब नहीं अगर एडमिट करना चाहता तो भैया वो नहीं कर सकता, मतलब एडमिट करने के लिए कंसेंट होना जरूरी है अदर्स पार्टनर्स की, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, तीन पार्टनर है, ए बी और सी, अब डी नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है, ए एग्री है, ना ये एग्री है ना ये एग्री है, तो क्या ये एडमिट हो पाएगा, तो आंसर इज नो, इन दोनों की कंसेंट होना जरूरी है, ठीक है जी। उसके बाद बाबू अगला टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब है, मुझे ये बताओ। पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि भैया ये जो तीनों पार्टनर है, कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, प्रॉफिट से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, या कोई भी मैनेजमेंट डिसीजन से रिलेटेड, तो वो क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट पर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेते हैं। हाँ भाई ए, आप 8 घंटा काम करोगे, ठीक है जी। हाँ भाई ए, आपको सैलरी इतनी मिलेगी। हाँ भाई बी, आपका काम ये है, आपको सैलरी इतनी मिलेगी। हाँ भाई सी, आपका काम ये है, मतलब जितना भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है
मैंने क्या बात की, टर्म्स एंड कंडीशन, वो किस पे लिखी जाएंगी, एक डॉक्यूमेंट पर, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसके कंटेंट की बात की गई है कि भैया उस कंटेंट में क्या हो सकता है। अब देखो ये तो मैंने कुछ दे रखे हैं यहाँ पर, अब काफी सारी कंडीशन हो सकती हैं, जितनी कंडीशन लगाना चाहो, जितना बनाना चाहो। तो कुछ के मैंने यहाँ पर नाम दे रखे हैं, मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमने बात की, क्या है ये, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हो, एग्रीमेंट वगैरह करते हो, साइन बाय ऑल एंड हैज टर्म्स एंड कंडीशन, साइन बाय ऑल पार्टनर्स, मतलब सबके द्वारा साइन होता है, लीगल डॉक्यूमेंट है, साइन होता है, और इसमें क्या होती है, कंडीशन होती है किसकी, पार्टनरशिप की। अब कंटेंट की अगर हम बात करें तो क्या क्या इसमें हो सकता है, कहते हैं इसमें नेम और एड्रेस हो सकता है, पार्टनर्स की कैपिटल हो सकती है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिले चार्ज होगा नहीं होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, सैलरी कितनी दी जाएगी, ड्यूटीज कौन कितना घंटे काम करेगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगी, ये इन सब के बारे में, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन जिस डॉक्यूमेंट पे लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है हमें, पार्टनरशिप डीड। जी सर। ठीक है जी। तो बाबू हमने यहाँ पर थ्योरी का पोर्शन कवर कर लिया है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा इसका पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट वन का पहला। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पर, बच्चे फंडामेंटल में पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, पता नहीं क्या होता है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं पहले यहाँ पर आपको प्रोविजन बताऊंगा, प्रोविजन से रिलेटेड उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद हम आएंगे बुक के क्वेश्चन पे, यानी बुक का भी मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो बिना टेंशन के रहो कि सर कैसे होगा क्या होगा, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो आप टेंशन देने के ही आए हो, लेने के लिए हो। सर ये वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये आपको घर पे बैठ के आराम से देखें, या मोबाइल पर या लैपटॉप पर। ठीक है, अच्छा एक चीज और, वीडियो देखने से पहले बाबू पीडीएफ जरूर निकलवा लेना, अदरवाइज आपको समझ में कम आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं आएगा, कम आएगा। ठीक है, अब सर क्लास लेने के लिए क्या आपको मेरे घर आना है, तो आंसर इज नो। क्या मेरे सेंटर पे आना है, तो आंसर इज नो। तो ये मैं आपको वीडियो से, कुछ दिन तक वीडियो से काम चलाओ, क्योंकि लॉकडाउन है, जान है तो जहान है, घर पे रहो, सेफ रहो। ठीक है, थ्योरी का बाबू पोर्शन कर चुके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि मैं छोटे छोटे पार्ट बनाना चाहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू बेटा।